सिंगल स्क्रीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर मतलब आप एक ही स्क्रीन पे रेस्टोरेंट की मल्टीपल वर्किंग्स कर सकते हैं। आपके पास सिटिंग, होम डिलीवरी, टेक अवे, जोमेटो, स्विगी, हॉट कीज। आप शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। S सिटिंग के लिए, H होम डिलीवरी, टेक अवे के लिए T, Z जोमेटो, W स्विगी और हॉट कीज के लिए C। ये डाटा ग्रिड रनिंग टेबल की डिटेल्स का है और दूसरा डाटा ग्रिड जो कस्टमर बिलिंग फाइनल हो गई है उसका है। सिटिंग पे आपके पास टेबल और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल है, जैसे कि ऑल में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। हॉल 1 में जो हॉल 1 की कैटेगरीज हैं, रेगुलर की, एसी रूम की, ठीक है, ये ऑल में हमने क्लिक कर दिया। इसमें क्या है कि अभी आपके पास 1 2 3 4 कलर्ड वाले आपके इस टाइम बुकिंग में है। इस पे ऊपर टाइम दिखा रहा है AM 11:41, AM 11:42, PM, मतलब इस टाइम से ये बुकिंग में चल रहा है। अभी हमने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। इंस्ट्रक्शंस में आप ऐड कर सकते हो अगर आपने कोई डिटेल्स ऐड करनी, जैसे राम वेटर डील कर रहा है, आपका फ्रेंड है, आपने FR फ्रेंड लिख लिया, एंटर। अभी आप शाही पनीर आइटम ऐड कर सकते हैं मैन्युअली भी। शाही पनीर 2 पीस कीबोर्ड से, ठीक है। अगर आपने वैसे ये ग्रुप है, ग्रुप पे क्लिक करा, ये उसके आइटम्स आ गई। रेड नॉन वेज का है और ग्रीन वेज का। हमने मसाला पाव ऐड कर लिया, दोबारा से क्लिक करोगे तो आइटम क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से भी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 2 पीस है, 3 4 5, ठीक है। कम करनी है तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, और कोई आइटम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ऐसे आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आइटम के साथ, जैसे मसाला पाव के साथ आपने अभी कुछ एक्स्ट्रा उसको ऐड ऑन देना है, उसने कहा कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ डाल दो, तो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा पे क्लिक करा, एक्स्ट्रा चीज़ वो देखो ऐड हो गया, ठीक है। और अभी अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे शाही पनीर को थोड़ा स्पाइसी करना है या कुछ करना है, यहाँ साइड पे क्लिक करें, इंस्ट्रक्शंस विंडो खुल गई, रो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कोड कैंसिल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी, इसको स्पाइसी कर लो, स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी चाहिए, एंटर, ठीक है। अभी KOT जनरेट कर दी, KOT पे क्लिक करा, होल्ड। ये देखो आपका टेबल HD5 यहाँ रनिंग में आ गया। अभी उसने जब वो दोबारा से कुछ ऑर्डर करेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करो, वो विंडो खुल जाएगी। ये पुराने वाले की डिटेल आपके पास आ गई, कितने बजे पहले KOT हमने इशू करी थी, टाइम, डेट और टाइम दोनों आ गया, और KOT 1 कौन सी किचन में गई थी वो किचन का नंबर आ गया। अगर आपकी वेज की किचन अलग है, नॉन वेज की किचन अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग से शो कर देगा, ठीक है। उसने दोबारा से आइटम के लिए ऑर्डर करा, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा ग्रुप, आइसक्रीम ऐड हो गया, ठीक है। और उसने बोला, एक और आइटम बोल दी उसने कि मेरे को पिज़्ज़ा बर्गर वेज, ये भी आइटम ऐड हो गई। और कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर ले, ठीक है। अब KOT दोबारा से जब इशू करेंगे होल्ड, तो अभी जो 2 आइटम्स हमने ऐड करी है सिर्फ उसकी KOT निकलेगी, जो पहली वाली KOT है वो दोबारा से नहीं निकलेगी। अब आप चेक कर लें, देखो साइड पे आए, ये KOT 1, ये KOT 2, टाइम डिफरेंस, ठीक है। अभी क्या हो गया कि वो कह रहा है कि मेरा ये वाली KOT में जो ऑर्डर है ये कैंसिल कर दो, तो मैं इंस्ट्रक्शंस में गए, यहाँ पे हमने कोड कैंसिल कर दिया और हमने दोबारा से KOT इशू कर दी, कैंसिल कोड, ठीक है। ये देखो चेक करो, कैंसिल,
सेलेक्ट, ठीक है। अब KOT इशू हो गया, KOT इशू हो गया। मान के चलो आपने किसी पर्टिकुलर आइटम को प्रमोट करना है या आपने कोई डिस्काउंट देना है, ठीक है, कोई नई आपने स्कीम लॉन्च करी है, तो अप्लाई स्कीम पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद वो आइटम जो आपने डिस्काउंट दी है या उसके बाय 1 गेट 1 करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, उस आइटम पे क्लिक कर दें, बाय 1 गेट 1, ठीक है। या फ्री देना तो फ्री पे क्लिक कर दें, जैसे बाय 1 गेट 1। अभी आप जैसे करोगे देखो एक का रेट लग गया, दूसरे का रेट नहीं लगा। उसके बाद आप KOT प्रिंट कर दें, KOT आ गया आपका, ठीक है। अभी खोलेंगे, उसको फाइनल बिल देना है कस्टमर को, तो सेव जो उसका पेमेंट ऑफ मोड है उसको क्लिक कर दें, बैंक। तो देखो आपका यहाँ से बिल JD5 यहाँ पे चला गया, क्रेडिट कार्ड JD5, ठीक है। जैसे हमने सिटिंग में वर्किंग करा है वैसे सेम वर्किंग होम डिलीवरी, टेक अवे, जोमेटो, स्विगी सब में सेम वर्किंग है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें KOT इशू नहीं होता पहले, इसमें डायरेक्ट हम बिल सेव करते हैं। ग्रुप आइटम सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप 1-2 आइटम और सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इंक्रीज करनी है क्वांटिटी, यहाँ पे क्लिक कर लो। डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर लो आइटम। फिर एक्स्ट्रा ऐड करना तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। स्कीम, अप्लाई स्कीम तो आपको पता ही है, सिलेक्ट अप्लाई स्कीम। उसके बाद आइटम जिसके स्कीम देना है, फ्री देना तो यहाँ पे फ्री पे क्लिक कर दिया, आइटम फ्री 0 हो गया। उसके बाद सेव करा। अगर तो कैश का है तो फर्म में कुछ नहीं सिलेक्ट करना। अगर किसी पार्टी को इशू करना तो यहाँ पे करके वो पार्टी सिलेक्ट कर ले, जैसे हमने दुर्गा एंड कंपनी कर लिया, ठीक है। अगर डिलीवरी बॉय है या कोई वेटर है या कोई डिलीवरी बॉय का यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो डिलीवरी राजीव देने जा रहा है, होम डिलीवरी के केस में कर लिया। बिल निकालना तो बिल विदाउट KOT पे क्लिक कर लें, नहीं तो आप यहाँ पे सेव कर लें। उससे पहले ये मोड सेलेक्ट कर लें, पेमेंट मोड क्या है, चेक, डन, ठीक है। आपका ये देख लो वो बिल इशू हो गया। इसी तरीके से आप जोमेटो, स्विगी, होम डिलीवरी कर सकते हैं। इन तीनों में फ़र्क क्या है कि ये एक ही आइटम के अलग अलग रेट्स है। जोमेटो का अलग रेट है, स्विगी का अलग रेट है, आपकी होम डिलीवरी का अलग रेट है। मतलब हम एक ही आइटम के डिफरेंट रेट्स रख सकते हैं। कीज 2 क्वांटिटी मैरिनेट पिज़्ज़ा, 6 क्वांटिटी सिग्नेचर पिज़्ज़ा, ठीक है। उसके बाद आप पे, कंट्रोल एस से पे, सेव और यहाँ से एग्जिट, ऐसे आप हॉट कीज यूज कर सकते हैं। मल्टीपल रेट ऑप्शन, ऑल सेक्शन वाइज, जोमेटो, स्विगी, ये तो आपको पता ही लग गया कि इनके अलग अलग रेट, एक ही आइटम के अलग अलग रेट हम मेंटेन कर सकते हैं। मल्टीपल किचन वाइज, कैटेगरी वाइज, काउंटर वाइज, KOT प्रिंटिंग, मतलब अगर आपकी नॉन वेज की किचन अलग है, वेज की किचन अलग है, जब आप KOT इशू करोगे उसमें वेज भी होगा, नॉन वेज भी होगा, तो उसी हिसाब से वो KOT अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग किचन्स में इशू हो जाएगी। हॉट कीज, टेक अवे, ये आपको पता लग गया। पार्टी बुकिंग, आइटम बुकिंग। पार्टी बुकिंग, जिस डेट की पार्टी है उस डेट की बुकिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अब जुलाई चल रहा है, अगस्त की 11 तारीख को हमने पार्टी बुक करनी है। 11, कंसर्न बंदे का नाम, पर्सन का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, रिमार्क्स में पर्पस क्या है, एंगेजमेंट है, जो पार्टी है, मैरिज है, क्या है, वो डिटेल डाल दी। मतलब ये यहाँ पे सारी बुकिंग डिटेल आ जाएंगी। मेन्यू फर्स्ट मेन्यू क्या है, बाद में क्या है और क्या है, ऐसे 3 मेन्यू हम मेंटेन कर सकते हैं और सेव कर लो। जैसे हम सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे चेक बुकिंग में हम चेक कर सकते हैं कि किस दिन की क्या बुकिंग है। जैसे इस दिन की ये बुकिंग्स आ गई, यहीं से
बंद हो डिसेबल हो जाएगा, यहीं से विजिबल फॉल्स है, यहीं पे विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। आइटम बुकिंग, जैसे ही आप आइटम बुकिंग पे क्लिक करोगे, ये बेसिकली बेकरीज के लिए केक की बुकिंग्स में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर वेज बुक कर लिया, सिग्नेचर पिज़्ज़ा बुक कर लिया, सलाद में मटन बुक कर लिया। बुकिंग, जैसे आप होल्ड पे क्लिक करोगे वो पहले बोलेगा कि आप मोबाइल नंबर और नेम डालो कस्टमर का जिसकी बुकिंग है। ABC और एड्रेस डाल लिया, कुछ भी। जिस दिन की बुकिंग है उस दिन की हमने बुकिंग कर लेनी है। हमने 7 तारीख की बुकिंग कर ली और टाइम दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप चेक बुकिंग पे क्लिक करोगे, 7/7 की बुकिंग, ये देखो 7/7 की बुकिंग यहाँ पे शो होने लग गई। अगर वो जब 7 तारीख आएगी तो आपको यहाँ पे बेल शो हो जाएगी कि आज की बुकिंग है। अभी यहाँ पे क्लिक करो, सेव, बुकिंग डेट चेंज कर लो, आज की डाल लो, बेल आ गया, चेक बेल। इसका मतलब आज की कोई बुकिंग है। जैसे हम बुकिंग पे क्लिक करेंगे ये, और उसका जब बिल इशू हो जाएगा, जब ये बुकिंग फाइनल हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगा, सेव, पेटीएम मोड, ओके यस। अभी देखो आपका वो बेल वाला आइकन चला गया क्योंकि ये बुकिंग अभी आपकी शिफ्ट होगी बिल में। इसी तरीके से हम आइटम बुक और पार्टी बुकिंग कर सकते हैं। मेक योर ऑन डील्स, बाय 1 गेट 1 कॉम्बो पैक, ये तो आपने देख लिया। रेसिपी मैनेजमेंट, आप रेसिपी भी अपनी मैनेज कर सकते हैं, हर आइटम्स की रेसिपी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें इन्वेंट्री भी मैनेज हो जाएगी कि अगर एक बर्गर सेल हुआ है तो उसमें कितने पीस ब्रेड लगा है, कितना टिक्की लगा है, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है वो सबका स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। फीचर्स, अदर फीचर्स में क्या है, बैक स्क्रीन, मेन स्क्रीन जहाँ पे बिलिंग हो रहा है उसके पीछे एक छोटी स्क्रीन लग जाएगी, जिससे क्या है वो कस्टमर देख सकता है कि मेरा बिल क्या बना, कि क्या क्या मैंने परचेज करा, उसका क्या बिल बना, वो सारी डिटेल उसको शो होगी। SMS ऑप्शन, अगर आप SMS भेजना चाहते हो कोई भी डील्स का, व्हाट्सएप ऑप्शन है, इसमें कस्टमर लॉयल्टी कार्ड्स की ऑप्शन है, ये टच और नॉन टच दोनों स्क्रीन पे चल जाता है। आप टोकन डिस्प्ले लगा सकते हो, किचन बेल भी इसके साथ अटैच कर सकते हो, और रिपोर्ट्स, सभी तरीके की रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। डेली रिपोर्ट, आइटम वाइज, यूजर वाइज, इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। उसके अलावा यूजर राइट्स, मतलब आप अगर ओनर हो, अपने यूजर्स को राइट देना चाहते हो तो आप यूजर राइट्स में इसको राइट दे सकते हो कि वो सिर्फ सेल पंच करे, उसके अलावा कुछ डिलीशन ना कर सके, और कोई भी ऑप्शन उसको आप नहीं देना चाहते तो ये ऑप्शंस भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। डेली कैश, यूज़र डेव, जैसे हमने कोई यूज़र बनाया उसको कितना कैश दिया वो यहाँ पे हम डिटेल डाल सकते हैं कि उसको आज की तारीख में हमने इतना कैश दे दिया। एक्सपेंडिचर पे आप डेली एक्सपेंडिचर्स डाल सकते हैं, कितने की वेजिटेबल्स हैं, कितने का रॉ मटेरियल आया, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई नई आइटम आई है तो आप न्यू आइटम में उसको क्रिएट कर सकते हैं। जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हो उसकी यहाँ पे इमेज लगा सकते हो, इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी इमेज लगा सकते हो। जैसी इमेज लगाओगे वो आपको यहाँ पे इमेज, जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे वो इमेज शो होने लग जाएगी। न्यू पार्टी में अगर किसी कस्टमर कंपनी है उसको बिल इशू करना तो आप यहाँ पे उसकी पार्टी क्रिएट कर सकते हैं।
है।